मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही प्रमुख विषय में बात करना चाहूँगा। वह विषय है वनों से मानव को लाभ, यानी कि एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स। प्राचीन काल से ही वनों की उपयोगिता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। वनों से मिलने वाले लाभों हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। वनों के कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ तो हमारे सबके सामने दिखाई देते हैं, परंतु इसके साथ साथ इसके अनेकों अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। अगर हम प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो प्रारंभ में वन मानव को भोजन, वस्त्र, घर सब कुछ प्रदान करता था। फिर भी मानव ने वनों का कटान कर अपनी खेती व बस्ती बनाई, लेकिन मानव को वनों से भोजन पकाने के लिए तथा घर बनाने के लिए लकड़ी व खाने के लिए फल मिलते रहे। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए वनों पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी खोल दिए। रबर, लाख, गोंद, दियासलाई, कागज़, पैकिंग बोर्ड, भलाई, रेलवे आदि उद्योग वनों पर ही आधारित हैं। फर्नीचर बनाने का कारखाना भी वनों से ही चलता है। वनों के पेड़ों का सुन यानी कि गोद व लीसा निकालकर मानव अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है। अब अगर हम वनों के अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो वन मानव को जीवन प्रदान करते हैं। वन तो प्राणी मात्र के एक ऐसे सच्चे मित्र होते हैं जिसके खातिर खतरों को वह स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें लाभ प्रदान करते हैं। श्वास जीव मात्र एक जीवन है, क्योंकि श्वास जीव मात्र का सबसे बड़ा जीवन माना जाता है, यानी कि हमें अपनी सांस लेना। जब हम अपना श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन वायु हमारे हृदय में जाती है और हमसे प्राण धारण करती है, और जब हम अपनी श्वास, अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इससे श्वास प्रक्रिया में पेड़ हमारी बहुत ही अधिक सहायता करते हैं। पेड़ जीवों की रक्षा के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है। पेड़ के न होने से वायु में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जीव मात्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पेड़ों के अभाव में ऑक्सीजन का अभाव भी होने लगता है, जिससे जीव मात्र का अस्तित्व भी मिटने लगेगा। पेड़ों के द्वारा वर्षा अधिक होती है। पेड़ बादलों को अपनी ओर खींचते हैं। पेड़ हमें प्रदूषण से भी बचाते हैं। प्रदूषण से कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। वायुमंडल दूषित हो जाती है, ऑक्सीजन नष्ट हो जाती है। पेड़ जैसे कि हम बड़े बड़े पेड़ जो देखते हैं, इस प्रदूषण को मिटा देते हैं। वे दूषित वायु को स्वयं ग्रहण कर स्वच्छ वायु हमें प्रदान करते हैं। इस स्थिति में पेड़ से बढ़कर हमारा मित्र और कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए पेड़ों की यानी कि वृक्षों की रक्षा करना हमारा परम धर्म। लेकिन साथियों, अब एक समस्या इसके साथ बहुत अधिक बढ़ गई है कि वनों की कटाई की समस्या, यानी कि वृक्षों की कटाई की समस्या। वनों की कटाई की समस्या किसी की भी समस्या नहीं है, अपितु संपूर्ण प्राणी जगत की ही यह समस्या है। यदि इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया तो पूरा प्राणी जगत समाप्त ही हो जाएगा। वनों की कटाई, जंगल के बड़े हिस्सों में इमारतों के निर्माण जैसे उद्देश्यों के लिए पेड़ को काटने की प्रक्रिया की जाती है। इस जमीन पर फिर से पेड़ों को लगाया नहीं जाता। आंकड़े हमको ये भी बताते हैं कि औद्योगिक युग यानी कि इंडस्ट्रियल इस एरा में विकास के बाद से दुनिया भर के लगभग आधे जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में भी यह संख्या बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि औद्योगिक
या उद्योगपति लगातार निजी लाभ के लिए वन भूमि का उपयोग कर रहे हैं। लकड़ी और वृक्षों की अन्य घटकों से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारी संख्या में वृक्षों को काटा जा रहा है। वनों की कटाई के कारण पर्यावरण यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारणों से मिट्टी का क्षरण, जल चक्र का विघटन, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वनों की कटाई की अब हम अगर इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत ही अधिक विकराल रूप धारण कर लेगा। वन जीवन के लिए बहुत ही अधिक अहम है। जब तक हम सभी इस बात को नहीं समझ लेते तब तक वनों की कटाई रुकना असंभव है। हम वनों को काटकर अपना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बहुत ही अधिक खतरे में डाल रहे हैं। प्रायः वनों को समाप्त होने का मुख्य कारण इनका अंधाधुंध काटा जाना ही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के उदर पूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए वनों का काटा जाना बहुत ही साधारण बात हो गई है। एक ये बहुत ही दुख और चिंता का विषय भी है कि भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 19.5% क्षेत्र में ही वन रह गए हैं। साथियों, ये बहुत ही अधिक चिंता का भी विषय है। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।